और परमात्मा श्री ज्ञान महाराज, जगतगुरु तुका महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण प्रवेश कृपा से मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड का हम लोग विचार करने के लिए आरंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहले कहा था कि द्विविधि विदितव्ये इति उपन्यास्य अपर विद्या आद्य मुंडकेन प्रपंच। इस प्रकार द्विविधि विदितव्ये यह करके इस प्रकार उपक्रम करके अपर विद्या पहले अपर विद्या को आद्य मुंडक के द्वारा अपर विद्या का विस्तार किया। यानी उसमें भी प्रथम मुंडक में प्रथम खंड के द्वारा परा विद्या का प्रतिपादन करने के लिए प्रयास किया और द्वितीय मुंडक के द्वारा अपर विद्या का प्रतिपादन किया गया। इसमें पर विद्या में सूत्रिता अर्थात सूत्रीकृता सूत्र रूपेण वर्णिता, सूत्र रूप से बताई हुई पर विद्या का है प्रपंचयितुम द्वितीय मुंडक आरंभ। सूत्र रूप से बताए हुए पर विद्या का प्रपंच कराने के लिए, विस्तार कराने के लिए द्वितीय मुंडक का आरंभ किया गया। अब इसके पश्चात कहते हैं अपर विद्यायाः सर्वं कार्यमुक्तम्। अपर विद्या का संपूर्ण कार्य बताया। सच संसारो, और वह अपर विद्या का कार्य कौन है? संसार। और संसार कैसा है? यत् सारा। संसार कैसा है? यत् सारा। यत् सारा माने यत् अर्थात परमात्मा, सार यस्य सह यत् सारः। यत् अर्थात परमात्मा ही सार है जिसका, ऐसा प्रपंच परमात्मा सार वाला है। यस्मात्, क्यों परमात्मा सार वाला है? कारण बताया, यस्मात् मूलात् अक्षरात् संभवते। क्योंकि मूल, जिस मूल अक्षर से, क्योंकि मूल अक्षर से इस संसार की उत्पत्ति होती है। यस्मिंश्च प्रलीयते, जिस अक्षर से इस संसार की उत्पत्ति होती है। यस्मिन् प्रलीयते, जिसमें संसार का लय होता है। तद अक्षरम पुरुषाख्यम, वह अक्षर जिसका नाम है पुरुष, वह पुरुष नामक अक्षर सत्यम, सत्य है। और कहते हैं कि हाँ, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जिसको जानने पर सब यही विज्ञात होता है। जिसका ज्ञान होने पर सब ब्राइटनेस कम कर, वह अक्षर जिसका नाम है पुरुष, वह सत्य है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम् इदं विज्ञातं भवति।
जिसको जानने पर संपूर्ण यह विज्ञात होता है, ज्ञात होता है। तत्परस्य ब्रह्म विद्यायाः विषयः, वही पर ब्रह्म विद्या का विषय है, सवक्तव्य उसको बताना चाहिए। इति उत्तरः ग्रंथः आरभ्यते, इस रीति से उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। माने पहले कर्म को भी सत्य बताया, उसी के प्रकार यहाँ पर यहाँ पे विद्या को ही सत्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ का सत्यत्व आपेक्षिक और यहाँ का सत्यत्व निरतिशय सत्यत्व है। लिखा यद अपर विद्या विषयम कर्म लक्षणम कर्म फल लक्षणम सत्यम तदापेक्षित। जो पूर्व में अपर विद्या का विषय कर्म फल रूपी सत्यत्व बताया, वह सत्य आपेक्षिक सत्य है, निरतिशय सत्य नहीं है। इदं तो पर विद्या विषय परमार्थः संलक्षणव्यत्वात्, परंतु यह पर विद्या का विषय परमार्थ रीति से सद्रूप होने के कारण यहाँ पर कहते हैं तदेतत् सत्यम तदेतत् सत्यम तदेतत् सत्यम यथा सुधीर्तात् तदेतत् सत्यम यथा सुधीर्तात् पावकात् तदेतत् सत्यम यथा सुधीर्तात् पावकात् विश्वलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति तदेतत् सत्यं यथा सुधीर्तात् पावकात् विश्वलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति कहा कि तदेतत् सत्यम, वह यह परविद्या का विषय सत्य है और अविद्या का विषय होता है। विद्या विषय सत्य है और अविद्या का विषय अमृत होता है। यथा सुदीप्तात् पावकात् सहस्रशः स्वरूपाः विश्वलिंगाः प्रभवन्ते, जिस प्रकार अतिशय प्रदीप्त अग्नि से हजारों समान रूप वाले विश्वलिंग उत्पन्न होते हैं, अनेक अग्नि के अवयव उत्पन्न होते हैं। तथा कि यथा हो गया आपके में क्या है ना, तथा अक्षरात् हे सौम्य, तथा सौम्य अर्थात कौन हो? अर्थात अंगीराः शौनक जी को विद्या का उपदेश कर रहे हैं। शौनक तथा अक्षराः विविधाः भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवाप्यन्ते। हे सौम्य, उसी प्रकार अक्षर से अनेक प्रकार के भाव
उत्पन्न होते हैं, तत्र चैवाप्यन्ते, और उसी में ही वे भाव लीन हो जाते हैं। उत्पत्ति वहाँ से ही और लय भी वहाँ पर ही। कहा आगे यद भाष्य देखिए, तदेतत् सत्यम यथा भूतम विद्या विषय, वह यह सत्य है विद्या का विषय, अविद्या विषयत्वाच्च अमृतम इत्यर्थ, और बाकी अविद्या का विषय होने के कारण दूसरा सभी अमृत है। अत्यंत परोक्षत्वात् कथम नाम प्रत्यक्षवत् सत्यमक्षर प्रतिपद्येरनिति, कहते हैं अत्यंत परोक्ष होने के कारण कैसे सत्य की तरह अक्षर को समझते हैं आप। तो दृष्टांत बताते हैं, यथा सुदीप्ता सुष्ठु दीप्तात् इद्धात् पावकात्, ऐसे सुदीप्तात् सुष्ठु दीप्तात् अतिशय प्रदीप्त अग्नि से विस्फुलिंगाः अग्न्यावयवाः, अग्नि के अवयव सहस्रशः अनेकशः प्रभवन्ते, अनेक अग्नि के अवयव प्रकट होते हैं। और कणाः, अवयव माने कण उत्पन्न होते हैं, निस्सरन्ते निर्विचलन्ते स्वरूपाः, समान रूप वाले, क्योंकि अग्नि के संलक्षण होते हैं। अग्नि का स्वरूप अलग और कणों का स्वरूप अलग नहीं होता, यहाँ पर दोनों में साम्य हुआ करता है। दृष्टांत बता रहे हैं आगे से कि तथा उक्त लक्षणादक्षरात्, उसी प्रकार बताए हुए लक्षण वाले अक्षर से नाना देहोपाधि भेदम, अनेक प्रकार के देहोपाधि भेद का अनुविधीयमानत्वात्, अनुसरण करने वाले होने से विविधा भावाः, हे सौम्य अनेक प्रकार के भाव, जीवाः आकाशादिवत् घटादि परिचिन्नाः, आकाशादियों की तरह घटादियों से परिचिन्न यह सभी सुशिर भेदा घटादि उपाधि भेदम अनुप्रभवन्ते, घटादि उपाधि के पीछे अनेक प्रकार के ये छिद्र भेद प्रकट होते हैं। एवं नाना रूप कृत देहोपाधि प्रभवम, इसी प्रकार अनेक प्रकार के नाम रूप जन्य जो देहोपाधि है उनकी उत्पत्ति के अनुसार अनुप्रजायन्ते, उसके पीछे यह सभी यह देह भाव प्रकट होते हैं। क्योंकि उपाधि की उत्पत्ति के बिना जीव की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप दृष्टि से जीव भी अज है, उपाधि के कारण उनकी उत्पत्ति बताई गई है। तत्र चैव तस्मिन्नेव अक्षरे अभियन्ते, और उसी अक्षर में उपाधि के लय से इन जीवों का भी लय होता है। कहते हैं कि देहोपाधि विलयम अनुविलीयन्ते, घटादि विलयम अन्वीय सुशिर वेदा, घटादि विलय का अनुसरण करके जैसे क्षुद्र भेदों का विलय हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर देह के देहात्मक उपाधि का अनुसरण करके ही भेद उत्पन्न होते हैं आकाशादि, और जीवादिक भेद उत्पन्न होते हैं, और उपाधि के लय से जीवों का भी लय होता है। यथा आकाशस्य सुशिर भेदोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम घटादि उपाधि कृतमेव, कहते हैं आकाश में सुशिर भेदोत्पत्ति प्रलय का निमित्तत्व घटादि उपाधि कृत ही है। आकाश में भी सुशिर आदि भेद की उत्पत्ति और प्रलय के निमित्तत्व किसके कारण होता है? घटादि उपाधि जन्य ही है।
उसी प्रकार अक्षरस्यापि नाम रूप कृत देहोपाधि निमित्तम, नाम रूप जन्य देहोपाधि निमित्तक ही जीव में या अक्षर में जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तता है। क्योंकि अक्षर में भी जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तता किसने निर्माण की? ये एक नाम रूप उपाधि से ही उसमें कारणता आती है। अक्षर में भी ये जीवोत्पत्ति का निमित्तत्व उपाधि के कारण ही आता है। वैसे अक्षर में भी सुषुर भेदादि, सुषुर के भेद प्रलय का निमित्तत्व आकाश निमित्त है। सुषुर के छिद्र के भेद की उत्पत्ति का और छिद्र के भेद का लय का निमित्त कौन है? आकाश। नहीं तो पंक्ति नहीं लगेगी ना, फिर उल्टी सुल्टी लगेगी। देखो, आकाशस्य निमित्तत्व अर्थात आकाश में निमित्तता है। काहे की सुषुर भेदोत्पत्ति प्रलय, छिद्र के भेद की उत्पत्ति का निमित्तत्व और छिद्र के भेद के प्रलय का निमित्तत्व आकाश में है। लेकिन आकाश में निमित्तत्व क्यों आया? तो कहा उपाधि घटादि उपाधि कृतम एवं निमित्तत्व। घटादि उपाधि जन्य ही आकाश में निमित्तत्व है। वैसे अक्षर में निमित्तत्व है, लेकिन वह भी नाम और रूप उपाधि भेद कृत ही अक्षर में जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व है। यह स्पष्ट बताया। अब आगे इस प्रकार अक्षरस्यापि जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम औपाधिकम उक्तम एकत्व सिद्ध्यर्थम। ठीक है, यहाँ पर टीका अक्षर में भी जीव की उत्पत्ति का और प्रलय का निमित्तत्व जो बताया गया वह औपाधिक ही निमित्तत्व है कहा। क्यों? एकत्व सिद्ध्यर्थम। यहाँ पर जीव ब्रह्म ऐक्य के अभेद के एकत्व के सिद्धि के लिए ऐसा बताया गया। तत्वतस्तु निमित्त नैमित्तिक भावो भी नास्ति। वस्तुतः इनमें निमित्त नैमित्तिक भाव भी नहीं है। क्योंकि ये निमित्त कौन निमित्त? वस्तुतः उपाधि में किसी अक्षर में निमित्तत्व नहीं है और वो जीव की उत्पत्ति, जीव में नैमित्तिकत्व कार्यत्व नहीं है। अक्षर कारण नहीं है और जीव कार्य नहीं है। वस्तुतः यह औपाधिक ही, उपाधि के कारण अक्षर कारण है और उपाधि के कारण ही जीव कार्य है। यही कहते हैं नाम रूप बीज भूतात् अव्याकृताख्यात स्विकारापेक्षया परात् अक्षरात् परम यत् सर्वोपाधि भेद वर्जितम् अक्षरस्यैव स्वरूपम् आकाशस्यैव सर्वमूर्ति वर्जितम् नेति नेति इत्यादि विशेषण विवक्षण आह कि नाम रूप बीज भूतात् अव्याकृताख्यात, नाम और रूप के बीज रूप जो अव्याकृत जिसका नाम है, अव्याकृत नाम वाले नाम रूप के बीज रूपी नाम और रूप का जो बीज है जिसका नाम अव्याकृत माया है, जो अपने विकार के अपेक्षा से पर है और वह उसको भी कहते हैं अक्षर। उस मायात्मक अक्षर से परम, उससे भी परात, पर जो अव्याकृत उससे भी पर, यत् सर्वोपाधि भेद वर्जितम, जो संपूर्ण उपाधि के भेद से रहित है।
संपूर्ण उपाधियों के भेद से विवर्जित वर्जितम अक्षर शैव स्वरूपम, रहित अक्षर का ही स्वरूप है। आकाश शैव सर्वमूर्ति वर्जितम, जैसे आकाश का ही सर्वमूर्ति से वर्जित रहित स्वरूप होता है, उसी प्रकार इसी आकाश का ही स्वरूप है। नीति नीति इत्यादि विशेषण किस विशेषण वाला है? नीति नीति इत्यादि विशेषणम विवक्षण इत्यादि विशेषण को बताने की इच्छा करते हुए प्रस्तुत में कहते हैं कि उसी नीति नीति इत्यादि विशेषण वाले सर्वमूर्ति से रहित परमात्मा का स्वरूप बताने की इच्छा करते हुए प्रस्तुत में कहते हैं दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। कहते जो दिव्य है, दिव्य कैसे है? द्योतनवान स्वयं प्रकाश है। अमूर्तः जो सर्वमूर्ति से रहित है। पुनः क्या कहा? पुरुषः पुरुष है। पूर्णत्वाद पुरुषयः पुरुषः अथवा पुरुषेण अथवा पुरुषः। सबाह्याभ्यन्तरः जो बाहर बाह्येन आभ्यंतरेण सह वर्तते इति सबाह्याभ्यन्तरः जो अंदर बाहर उभयत्र निवास करता है, ऐसा सबाह्याभ्यंतर। अजः जो अज है, जन्म रहित है। उसी प्रकार अप्राणः जो प्राण रहित है। तथैव ह्यमनः जो मन रहित है। यक्षरात् परतः परः और पर अक्षर से भी जो पर है। पराद अक्षरात् या परः पर अक्षर से जो पर है, ऐसा जो पुरुष वही अपर विद्या का विषय है, यह बताया गया। लेकिन होगा मंत्र का भाष्य पूरा फिर कर लेकिन है ना क्लियर है। यह आत्मा दिव्य है, अर्थात द्योतनवान प्रकाशमान है। स्वयं ज्योतिष्वान स्वयं प्रकाश होने के कारण दिव्य है। अथवा दूसरा अर्थ दिव्यवान स्वात्मनि भव अलौकिको। दिव्य अर्थात दिवलोक में अथवा अंतकरण में होने वाला यह अलौकिक आत्मा है, इसलिए इसे दिव्य कहते हैं, अलौकिक हो। स्वयं प्रकाशत्व है ना, जो स्वयं प्रकाश होगा वो लौकिक है, लोक विलक्षण होने के कारण यह दिव्य है। ही यस्मात् क्योंकि अमूर्त है। अमूर्त अर्थात सर्वमूर्ति वर्जित, माने सर्व पूर्ण आकारों से रहित निराकार यह आत्मा है। पुरुषः पूर्णः पुरुषयो वा पूर्ण है अथवा पूरी में शरीर में शयन करने वाला है। दिव्य अमूर्तः पुरुषः दिव्य है, अमूर्त पुरुष है। स बाह्याभ्यन्तरः स बाह्याभ्यन्तरेण वर्तते, जो बाह्य और अभ्यंतर इनके साथ रहता है, इसलिए कैसा है? स बाह्याभ्यंतर है। अजः न जायते कुतश्चित् स्वतो अन्यस्य जन्म निमित्त से अभावात्, यह किसी से भी उत्पन्न नहीं होता। स्वयं से भिन्न किसी जन्म के निमित्त का अभाव होने के कारण यह अज है।
यथा जल बुदबुदादि वायुवादि, जैसे जल और बुदबुद इनका वायु इत्यादि कारण होता है, लेकिन इस आत्मा के प्रागट्य का कोई भी निमित्त नहीं है, इसलिए अज है। यथा नभशुश्रभेदानां घटादि सर्वभाव विकाराणां जनिमूलत्वात्, कहते हैं कि नभ के जो छिद्र भेद है उनके घटादि संपूर्ण भाव विकार जन्म के मूल है, लेकिन तत्प्रतिषेधेन उनका प्रतिषेध होने से जन्म का ही प्रतिषेध तत् माने जन्म प्रतिषेधेन सर्वे प्रतिषिद्धा भवन्ति, जन्म के प्रतिषेध के द्वारा सभी भाव विकारों का निषेध हो जाता है। जन्म हुआ तो जायते उत्पत्ति जायते अस्ते वर्धते प्रणमते पक्षीयते विनश्यति इत्यादि भाव विकार रहते हैं, लेकिन जिसके जन्म का ही निषेध हो गया उसके संपूर्ण भाव विकारों का भी निषेध हो गया। सबाह्याभ्यंतर अबाह्याभ्यंतर है, बाह्य और आभ्यंतर वाला भी है। अज है अतः अजर है, इसलिए अमृत है, इसलिए अक्षर है, इसलिए ध्रुव है, इसलिए ही अभय है। तथा यद्यपि देहादि उपाधि भेद दृष्टिना अविद्यावशात, देहादि उपाधि भेद दृष्टि वाले जो लोग हैं उनका अविद्यावशात, अविद्या के द्वारा ही, अविद्या के अधीन होकर देह भेदेशु देह विशेषों में सप्राण समना सेन्द्रिय सविषय एव प्रत्यवभासते, उनको प्राण वाला, मन वाला, इंद्रिय वाला, विषय वाला ही भान होता है। कैसे? वो विषय वाले की तरह प्रत्यवभासते। कैसे? कहा कि तलमलादि मत इव आकाशम, जैसे आकाश तलमलादि की तरह प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी, जीव भी वैसा ही प्रतीत होता है। तथापि तो स्वतः परमार्थ दृष्टि न, परंतु ऐसा होने पर भी स्वतः से परमार्थ दृष्टि लोग हैं उनको ये कैसा दिखता है? अप्राण। अप्राण अर्थात अविद्यमान क्रिया शक्ति भेदवान, अविद्यमान है क्रिया शक्ति का विद्यमान है, क्रिया शक्ति भेदवान छंदात्मक वायु। यह अन्वय क्या होना चाहिए था ना, क्रिया और शक्ति में अविद्यमान है क्रिया शक्ति भेद, जिसके ऐसे अविद्यमान क्रिया शक्ति भेद वाला यह आत्मा है। चलनात्मक वायु है ना, अथवा अविद्यमान है क्या? क्रिया शक्ति भेदमान चलनात्मक वायु यस्मिन, आगे का है अविद्यमान है क्रिया शक्ति भेद वाला चलन रूपी वायु जिसमें असौ अप्राण अर्थात अप्राण वाला, इसमें क्रिया शक्ति नहीं है, प्राण रहने का वो नहीं है, जिसमें अमना अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत संकल्पाध्यात्मक मनो, अनेक ज्ञान शक्ति भेद वाला संकल्पादि रूपमान अविद्यमान है, जिसमें यह मन भी जिसमें नहीं रहता, ऐसा यह आत्मा अमना है, अप्राण है और अमना है। यह का प्राणादि वायु भेदा कर्मेन्द्रियाणि तद विषयाश्च, तथा वैसे प्राणादि वायु भेद कर्मेन्द्रिय उनके विषय, तथा जो बुद्धि मनसी बुद्धि मन इत्यादि बुद्धिन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रिय तद विषयाश्च उनके विषय, प्रतिषेधव्य वेदितव्य उनके भी विषय निषिद्ध हो गए, ऐसे समझो। अप्राणो अमना से सबका खंडन हो गया। तथा च श्रुत्यंतरे, और उसी प्रकार बृहदारण्यक श्रुति में बताया कि ध्यायति वलीलायति, ध्यान करता हुआ सर, चेष्टा करता हुआ सर, ये बताया। यस्माच्चैवं प्रतिषिद्धोपाधयः
जिस कारण यह प्रतिषिद्धोपाधिद्वयः, प्रतिषिद्ध दो उपाधि वाला यह आत्मा है। तस्मात् शुभ्रः, इसलिए शुद्ध है। अतः अक्षरः, इसलिए ही अक्षर है। नाम रूप बीजोपाधि लक्षित स्वरूपात्, नाम रूप बीज उपाधि से लक्षित स्वरूप वाला होने से सर्व कार्य कारण बीजत्वेन उपलक्षणत्वात्, संपूर्ण कार्य कारण बीज रूप से उपलक्षण होने से परम, वह कौन है? पर है। कौन पर है? अक्षर। तद उपाधि लक्षण अव्याकृताख्यम अक्षरम, वही उपाधि रूप अव्याकृत नाम वाला अक्षर है कि नहीं? और सर्व विकारेभ्य, है ना, सभी विकारों की अपेक्षा से पर है। इसलिए तस्मात् परतः अक्षरात्, उस पर अक्षर से पर, जो पर है, अक्षर से पर, अक्षर से पर जो कौन है? वह परमात्मा। कैसे है भाई? निरुपाधिक है, उपाधि रहित है। वह पुरुष है इत्यर्थ, परः पुरुष है। अच्छा, यस्मिन् तद आकाशाख्यम अक्षरम सव्यवहार विषयम ओतम प्रोतम च, जिसमें वह आकाश नाम वाला अक्षर व्यवहार विषयों के सहित ओतप्रोत है। किसमें ओतप्रोत है? आत्मा में। वह सबसे पर है। कथम पुनः अप्राणादिमत्वं तस्य इति उच्यते, कहते करे यह जो अक्षर है वह अप्राणादिमान कैसे है? बताओ। तो कहते हैं यदि ही प्राण शब्द प्राणादय प्रागुत्पत्ति है, पुरुषैव स्वेन आत्मना सन्ति, यदि प्राण इत्यादि उत्पत्ति से पहले पुरुष की तरह अपने स्वरूप से ही रहता है, तदा पुरुषस्य प्राणादिना विद्यमानेन, उस काल में वह पुरुष प्राण इत्यादि के द्वारा विद्यमान, प्राण इत्यादियों के द्वारा प्राणादिमत हो जाएगा। क्योंकि सभी तो उत्पत्ति से पहले पुरुष रूप थे, तो पुरुष रूप थे माने प्राण भी पुरुष रूप था, है कि नहीं? प्राण भी पुरुष रूप हो गया तो प्राण पुरुष प्राणादिमान हो गया ना। तो कैसे कहते हो कि पुरुष प्राणादिमान नहीं है? न तो ते प्राणादय प्रागुत्पत्ति है, परंतु वे प्राण इत्यादि उत्पत्ति से पहले पुरुष की तरह स्वेन आत्मना न सन्ति, वह अपने स्वरूप रूप से पुरुष की तरह, जैसे हमारे पुरुष स्वस्वरूप से हम रहते हैं, लेकिन प्राणादिक स्वरूपतः उस काल में न थे। किस रूप से थे? अधिष्ठान रूप से थे। अतः प्राणादिमान पर पुरुष है, इसलिए प्राणादि वाला पर पुरुष है। यथा अनुत्पन्ने पुत्रे अपुत्रो देवदत्तः, जैसे पुत्र उत्पन्न न था तो क्या लोग कहते हैं कि अपुत्र वाला देवदत्त। तो आप कहेंगे तो पुत्र तो देवदत्त रूप ही था, इसलिए पुत्र देवदत्त रूप था, तो उत्पत्ति के पहले भी पुत्र वाला देवदत्त समझना चाहिए। ऐसा थोड़ा एक प्रश्न होता है, ऐसा तो नहीं होता ना। पुत्र किम रूप था पहले? उत्पत्ति के पहले देवदत्त रूप था, देवदत्त का सार ही पुत्र बना। तो अर्थात उत्पत्ति से पहले उसको अपुत्र ही कहते हैं। वैसे ही ये प्राणादि की उत्पत्ति बाद में हो गई है, इसलिए उत्पत्ति से पहले वह परमात्मा अप्राण वाला ही है। यही हमें समझना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर इस अक्षर के स्वरूप का कथन किया गया। इसके बाद क्या विचार करेंगे? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।